Hello everyone, I am Mrs. Ekta God. As you know about me, I am teaching the biology and already I have given the class 9th chapter 5 material in my 7 videos. तो आप लोगों ने यदि उन वीडियोस को नहीं देखा है तो फर्स्ट गो वॉच and grasp the material of that and then do the important questions of this chapter. तब आप इन चैप्टर्स को आसानी से याद कर पाएंगे. ठीक है. So again I am telling you the chapter name. It is the fundamental unit of life. I have explained about the fundamental condition, that means the basic condition. Okay. So now let's start the important questions. As firstly I am going to show you the very short answer questions. This will carry the 1 mark. Okay. Again my instructions to you, just you all should write क्वेश्चन एंड आंसर इन योर नोटबुक. ओके, जहां पर भी आपने अपने नोट्स कॉपी किए होंगे वहीं पर ही आप एक पेपर पेज बनाइए, वहां पर वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस लिखिए और इन क्वेश्चंस को कॉपी कीजिए. नाउ लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 1. प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ विच टू कंपोनेंट्स. अब आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन किन 2 कंपोनेंट से मिलकर बनी होगी. देखिए आप लिख सकते हैं नहीं आंसर. अपने पास एक हमेशा शीट रखिए जिसके ऊपर आप क्वेश्चन लिखेंगे और आंसर भी लिखेंगे. अभी आप आंसर लिखते जाइए. I think you all have written the answer. Now I am going to show you the answer. So plasma membrane is made up of lipids and proteins. इसीलिए हम इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन को लिपोप्रोटीनस भी बोलते हैं. ठीक है. इसके अलावा आपको मैंने बताया था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं और एक नाम और बताया था सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन. सो नाउ you have 4 names of plasma membrane, but the components used to make the plasma membranes are lipids and proteins. Okay. Now see the question number 2. What is hypotonic solution? So मैंने आपको एक्सप्लेन किया था ऑस्मोसिस की 3 स्टेजेस होती हैं. फर्स्ट वाज द हाइपोटोनिक, सेकंड आइसोटोनिक एंड थर्ड हाइपरटोनिक. तो आपको यहाँ पर केवल हाइपोटोनिक सॉल्यूशन को बताना और इसमें आपको 1 मार्क मिलते हैं. देखिए आप लोग लिख सकते हैं. तो now see the answer. A solution having solute concentration lower than that of the cell sap is called hypotonic solution. ठीक है. अब यहां पर सेल क्या होगी? सेल will swell up because in that condition cell will start to gain the water. तो जो आपको मैंने फर्स्ट कंडीशन बताई थी जिसमें हमने रेजन्स को वाटर में रखा था and water get absorbed by the raisins or the apricots or the eggs. So that condition is known as hypotonic condition or that solution is known as hypotonic solution. Clear? Now see the question number 3. What is hypertonic solution? ठीक है. तो that means I am asking about the third one condition. अब फर्स्ट कंडीशन में आपको पता चल गया hypotonic, it is absorbing, cell is absorbing, cell is going to be swell. तो यहां पर आपको हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के बारे में बताना है. क्या है ये? A solution having solute concentration higher than that of the cell sap is called hypertonic solution. ठीक है. अब यहाँ पर जब जो हमारा सॉल्यूशन है उसमें यदि हमने थोड़ा सा सॉल्ट मिला दिया या हमने 1 pinch ऑफ शुगर मिला दिया, सो देन इट विल चेंज इट्स कंसंट्रेशन. अब सेल सैप, अब यहाँ पर रिवर्स कंडीशन होगी, यानी जो भी सेल सैप में वाटर है दैट विल स्टार्ट टू कम आउट, क्योंकि जो भी ऑस्मोसिस प्रोसेस है वो हायर टू लोअर कंसंट्रेशन की तरफ फ्लो करता है. ठीक है. तो यहाँ पर आप इस डेफिनेशन को अच्छे से याद करें.
नाउ क्वेश्चन नंबर 4 इज व्हाट इज आइसोटोनिक सॉल्यूशन। तो अभी फर्स्ट में आपको बताया मैंने हाइपोटोनिक कंडीशन, सेकंड में आपको बताया हाइपरटोनिक कंडीशन। हाइपोटोनिक में क्या होता है, दैट सेल विल एब्जॉर्ब, इट विल गेट swallow। हाइपरटोनिक में क्या होता है, सेल विल श्रिंक एंड इट विल रिलीज वाटर। अब यहाँ पर आइसोटर्म आया है, आइसोटर्म कहीं पर भी आता है इधर इन द केमिस्ट्री और द बायो, इट शो द इक्वलाइजेशन। ठीक है, तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या है, अब आप मेरे ख्याल से लिख पाएंगे इसकी डेफिनेशन। चलिए आंसर देख लेते हैं। A solution having solute concentration same as that of the cell sap is called isotonic solution। अब यहाँ पर जब कंसंट्रेशन दोनों ही जगह पर इक्वल है तो वो आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहलाएगा। इसमें जितना वाटर सेल सैप से बाहर जाएगा और जितना अंदर आएगा दैट विल बी ऑफ द इक्वल अमाउंट, तो वो कंडीशन कहलाती है आइसोटोनिक कंडीशन। क्लियर। Now see the question number 5. Cell wall is made up of which component? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। I think you know the answer. So now just see the answer. Cell wall is made up of cellulose। तो यहाँ पर आपको बहुत अच्छे से सेल्यूलोज की स्पेलिंग भी याद रखनी है। So cell wall is made up of cellulose. What is cellulose? Cellulose is a complex kind of sugar. Okay. Now see the question number 6. Give an example of unicellular organism। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म मैंने आपको बताया है जिनमें एक सिंगल सेल होती है, सिंगल सेल से ही बॉडी के सभी फंक्शंस किए जाते हैं, वो सब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहलाते हैं। ठीक है, इनका ग्रुप भी मैंने आपको बताया था, इनके ग्रुप को हम बोलते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स। आंसर देख लेते हैं। आप लोगों ने एक या दो आंसर तो लिख ही दिए होंगे। So as I have given here 3 answers: amoeba, bacteria, paramecium. So anyone you can write and you can get the 1 mark. Now see the question number 7. Give an example of multicellular organism। अब आपको एग्जाम्पल सभी के याद रखने चाहिए। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म मीन्स जिनके पास ज्यादा सेल्स होती हैं और जिनका ग्रुप यूकैरियोट होता है। ठीक है, जैसे कि आप भी हैं, आप भी मल्टीसेलुलर हैं। तो देख लेते हैं एग्जाम्पल्स हमने क्या दिए हैं। सो फंजाई, प्लांट्स, एनिमल्स। सो हियर यू कैन राइट एनीवन एंड यू कैन स्कोर 1 मार्क। जिस भी बच्चे ने कोई भी एक एग्जाम्पल दिया है, फंजाई आपके लिए थोड़ा नया है। ठीक है, फंजाई मल्टीसेलुलर्स होते हैं, प्लांट्स और एनिमल्स आपको पता ही है ये यूकैरियोट्स हैं, सो दैट्स व्हाई दे आर मल्टीसेलुलर। नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 8. व्हाट इज एक्टिव ट्रांसपोर्ट? एक्टिव ट्रांसपोर्ट आपसे पूछ रहा है। देखिए आप लोग लिख सकते हैं तो आई एक्सप्लेन वेल in my videos. You must watch my videos 2-3 times, then only you will able to learn all the things. Now see the answer. The movement of molecules across a membrane in cells against a concentration gradient with the help of ATP units is called active transport। ठीक है, तो एक फ्लो तो होगा कि जो हायर से लोअर की तरफ ही होगा, या कंपलसरी प्रोसेस होगा कि वो एक तरफ से दूसरी तरफ होता है, लेकिन कुछ हमारी बॉडी में एक्सचेंज ऑफ मॉलिक्यूल्स अगेंस्ट द प्रोसेस होते हैं, तो वहां पर हमारी बॉडी को एनर्जी यूज करनी होती है। तो वहां जिस भी प्रोसेस में एटीपी यूटिलाइज हो रही है हमारी बॉडी के अंदर, दैट इज कॉल्ड एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एटीपी मैंने आपको बताया ही है, आपने माइटोकॉन्ड्रिया में पढ़ा है, एटीपी इज एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, इट इज अ एनर्जी करेंसी। तो इस तरह का प्रोसेस
एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहलाता है। ठीक है, बहुत अच्छे से आप इस डेफिनेशन को याद करेंगे।